नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव में पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हैं। INS मार्टिज के एक सर्वे के मुताबिक ये दोनों ही मुद्दे बिहार के विधानसभा चुनाव पर सबसे अहम होने वाले हैं। इसके अलावा राज्य की खराब शिक्षा व्यवस्था भी लोगों के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, 9% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता की राय बनाने और वोट तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जिलावार आंकड़े, किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट तो ही अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें
करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो भी अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है और दोस्तों इसी के साथ दोनों ही गठबंधनों ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन 50-50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को भी 2 सीट और इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6-6 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की
8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 207 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन को 100 सीट तो इंडिया महागठबंधन 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन को 118 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 119 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में तो किसी भी महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आपकी नजर में अब की बार बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।